Qiyamah. The Day of Judgment. इंसानों की गर्दनों पर लटकती हुई एक तलवार जो कभी भी गिर सकती है। लेकिन आखिर इसके आने से पहले वो कौन सी निशानियां हैं जो पूरी होंगी? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर क़यामत आएगी कैसे? चलें जानते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के नजदीक जाहिल हुक्मरान हुकूमत करेंगे। Our objective was the destruction of Iran's. ऐसे लोगों के हाथ हुकूमत होगी जो इसके लायक नहीं होंगे Become very good friends over a fairly short period of time. और वो बगैर किसी इल्म के फतवे देंगे। إن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. वो खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। क़यामत से पहले अल्लाह आलमों को मौत देकर इल्म उठा लेगा और जहालत फैलने लगेगी। लोग जालिमों की पैरवी करेंगे और जो इनमें सबसे बेहतर इंसान होगा उसे जलील करेंगे। लोगों की मस्जिदें भरी होंगी लेकिन इनके दिल हदायत से खाली होंगे। लोगों पर ऐसा वक्त आएगा जब वो कुरान पढ़ेंगे लेकिन वो इनके गले से नीचे नहीं जाएगा। वो इस तरह गुमराह हो जाएंगे जैसे तीर अपने निशाने से चूक जाता है और वो तब तक हदायत पर नहीं आ सकेंगे जैसे तीर कमान में वापस नहीं आता। फितने जाहिर होने लगेंगे जब क़यामत करीब आएगी। तो रिश्ते टूटने लगेंगे, लोग अपने बड़ों पर लानतें करेंगे, जलजले बढ़ने लगेंगे, कत्ल गारत फैल जाएगी। कातिल को पता नहीं होगा कि उसने क्यों कत्ल किया और मरने वाले को ये तक पता नहीं होगा कि उसे क्यों मारा गया। एक आदमी दूसरे की कब्र के पास से गुजरेगा और वो ख्वाहिश करेगा कि काश में इसकी जगह होता। टाइम तेजी से गुजरेगा, साल महीनों जैसे, महीने हफ्तों जैसे, हफ्ते दिनों जैसे और दिन घंटों जैसे गुजरेंगे। दौलत बढ़ जाएगी, अरब की जमीन खेत और नदियों में तब्दील हो जाएगी। A desert in Saudi Arabia receives snowfall and hail. लोग ऊंची इमारतें बनाने में एक दूसरे का मुकाबला करेंगे। लोगों पर एक ऐसा वक्त आएगा जब आदमी ये परवाह नहीं करेगा कि वो माल हराम तरीके से कमाता है या हलाल तरीके से, और इंसान की इज्जत भी उसकी दौलत देखकर की जाएगी न कि उसके दीन और तकवा देखकर, और तजारत नफा नहीं देगी। लोगों पर एक ऐसा वक्त आएगा जब उनमें कोई ऐसा इंसान बाकी नहीं रहेगा जिसने सूद न खाया हो, और जो सूद नहीं खाएगा वो भी इसकी गंदगी से मुतासिर होगा। कारोबार बढ़ेंगे लेकिन इनमें बरकत कम हो जाएगी। झूठ बढ़ने लगेगा, झूठे को सच्चा और सच्चे को झूठा कहा जाएगा। पूरी दुनिया में शराब पी जाएंगी और जिना शरेआम किया जाएगा। रेशम का लिबास पहना जाएगा। मर्द औरतों की नकल करेंगे और औरतें मर्दों की नकल करेंगी। औरतें कपड़े पहनकर भी नंगी होंगी। औलाद अपने माँ बाप की नाफरमानी करेगी। मेरी उम्मत में 30 झूठे दज्जाल पैदा होंगे और वो नबूवत का दावा करेंगे। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक ऐसा वक्त आएगा जब कुरान में सिवाय इसके नाम के कुछ बाकी नहीं रहेगा। लोगों पर एक ऐसा दौर आएगा जब हक छुप जाएगा और झूठ जाहिर हो जाएगा। अंधेरी रात की लहरों की तरह फितने आएंगे। हर नया फितना पिछले फितने से बदतर होगा। लोगों के दिल बुराई से भरे होंगे जबकि इनके चेहरे नेक नजर आएंगे। लोग दुनियावी फायदे के लिए ईमान बेचेंगे। औरतें मुआशरे को डोमिनेट करेंगी और मर्द इनकी बात मानेंगे। उस वक्त तुम लोग हुक्मरानों को ताकत के नशे में डूबे बेगुनाहों को मारते देखोगे। लोग जमीन में निगल लिए जाएंगे और गरक हो जाएंगे, पत्थरों से मारे जाएंगे। कबीले आपस में लड़ेंगे और कोई इन्हें इस बुराई से नहीं रोकेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के नजदीक एक अजीब तरह की मौत होगी। एक इंसान बाजार में खड़ा होगा
और अचानक उसे मौत आ जाएगी, जबकि आसपास के लोगों को पता भी नहीं चलेगा, यानी कि हार्ट अटैक जैसी बीमारी से सडनली मौत होगी, जो कि आज आप सबके सामने हो रहा है। हर साल 40 से 50 लाख लोगों की मौत अचानक किसी रीजन से होती है और ये नंबर बढ़ता चला जा रहा है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क़ियामत के करीब बाजार लोगों के करीब हो जाएंगे। आज ऑनलाइन शॉपिंग एप्स के जरिए लोगों की पॉकेट्स में पूरी की पूरी मार्केट्स हैं, वो जो चाहें ऑर्डर कर सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दज्जाल का ज़हूर होगा तो वो सऊदी अरब के एक पहाड़ जबले हबशी के ऊपर खड़ा होगा और वहां से वो मदीना को देखेगा और अपने साथियों से कहेगा, क्या तुम वो सफेद महल देख रहे हो? वो मोहम्मद की मस्जिद है। आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि रात के वक्त मस्जिद नबवी एग्जैक्टली एक सफेद महल की तरह ही दिखाई देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, दज्जाल मदीना में एंटर नहीं हो सकेगा। इसी वजह से वो जबले हबशी पहाड़ पर खड़ा होकर दूर से मदीना को देखेगा। और कमाल की बात यह है कि ये मदीना के बाहर एक पहाड़ है, बिल्कुल इसी पहाड़ पर वो खड़ा होकर मदीना को देखेगा। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़ियामत से पहले दौलत इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि एक आदमी ज़कात देने के लिए निकलेगा, लेकिन उसे कोई इंसान नहीं मिलेगा जो कि इस ज़कात को ले सके। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के टाइम पर होगा। जब वो दुनिया के लीडर बन जाएंगे तो उनके पास दुनिया भर की दौलत आ जाएगी, जिसे वो लोगों में बांट देंगे। लेकिन क़यामत आखिर आएगी कैसे? जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा तो उस वक्त दुनिया में बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा होगा। इमाम मेहदी दुनिया की सुपर पावर्स को हरा देंगे और मुसलमानों को जुल्म से आजाद करेंगे। इसके बाद दज्जाल निकलेगा, जिसे मारने के लिए अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे और दुनिया में हुकूमत करेंगे और पूरी दुनिया में इंसाफ भर देंगे। लेकिन फिर अल्लाह याजूज माजूज को दुनिया में छोड़ देगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों को एक पहाड़ पर ले जाएंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे। अल्लाह इनकी दुआ कबूल करेगा और याजूज माजूज को भी खत्म कर देगा। इसके कुछ साल बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात हो जाएगी। वफात के बाद दोबारा कुफ्र फैलने लगेगा, लोग इस्लाम से दूर हो जाएंगे और गुनाहों में पड़ जाएंगे। दुनिया दोबारा बुराइयों से भर जाएगी। तब एक और निशानी जाहिर होगी, जब ईस्ट, वेस्ट और अरेबियन पेनिनसुला, इन तीनों जगहों पर जमीन धंस जाएगी, जो शायद से जलजले की वजह से होगा। ये उस वक्त के लोगों के लिए एक निशानी होगी ताकि वो दीन की तरफ लौट आए। इसके बाद आसमान से एक धुआं आएगा जो काफिरों को तकलीफ देगा, जबकि मोमिनों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये धुआं 40 दिनों तक जारी रहेगा और इससे बहुत से लोग बेहोश हो जाएंगे। ये उस वक्त का एक न्यूक्लियर इवेंट भी हो सकता है, जिससे पूरी दुनिया में धुआं फैल जाएगा, या फिर ये अल्लाह की तरफ से एक आफत होगी ताकि मुसलमान डर जाएं और गुनाहों से तौबा करें। ये क़ियामत की आखिरी निशानियों में से एक होगी। इसके बाद जुल्हज के महीने में एक ऐसी रात आएगी जो 2 या 3 दिन जितनी लंबी होगी। लोग दिन के आने का इंतजार करते रहेंगे, मगर दिन नहीं निकलेगा। लोग रोने लगेंगे और पूरी दुनिया में खौफ फैल जाएगा। बहुत से लोग माफी मांगने लगेंगे। जानवर भी दिन के इंतजार में होंगे और उनकी नजरें आसमान की तरफ होंगी। फिर 2 या 3 दिन के बाद सूरज निकलेगा, लेकिन इस बार सूरज मशरिक से नहीं
बल्कि मगरिब से निकलेगा। वो आधे आसमान तक जाएगा और फिर दोबारा मगरिब में गुरूब हो जाएगा। इसके बाद तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये क़ियामत की सबसे बड़ी निशानी है, जिसका जिक्र कुरान में भी है। इस निशानी को देखकर लोग जान जाएंगे कि अब इस कायनात का दी एंड बहुत करीब है। इसी वक्त मक्का के करीब सफा नामी पहाड़ से एक जानवर निकलेगा, जिसका नाम दाबाहुल अर्द होगा। इसके एक हाथ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा होगा, वही असा जिससे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से समंदर में रास्ता बनाया था, और दूसरे हाथ में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी, वही अंगूठी जिससे अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेशुमार ताकतें दी थी। ये एक ऐसा जानवर होगा जो लोगों से इन्हीं की जुबान में बात करेगा। ये इतनी तेजी से चलेगा कि अगर कोई इससे भागने की कोशिश भी करेगा तो वो नहीं भाग सकेगा। ये काफिरों के माथे पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी से मोहर लगा देगा, जिससे इनके चेहरे काले हो जाएंगे, और ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा से हर मोमिन के माथे पर लकीर खींचेगा, जिससे इनका काला चेहरा भी चमकने लगेगा। इसके बाद ये सबके सामने आ जाएगा कि कौन मोमिन है और कौन काफिर। मोमिन नेक अमल करते रहेंगे और काफिर अपने कुफ्र पर कायम रहेंगे। इन तमाम निशानियों के कई साल बाद यमन से एक हवा चलेगी जो रेशम से भी ज्यादा नर्म होगी। वो हर उस इंसान को मौत दे देगी जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी अगर ईमान हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क़ियामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक जमीन पर अल्लाह का नाम लेने वाला एक भी शख्स मौजूद हुआ। इस हवा से तमाम मुसलमान वफात पा जाएंगे और फिर सिर्फ काफिर ही दुनिया में बाकी रह जाएंगे। इसके बाद अफ्रीकन्स लोग पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे और हुकूमत करेंगे। इन्हीं अफ्रीकन्स में एक ऐसा इंसान होगा जो काबा को तोड़ देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क़यामत के करीब एक पतली टांगों वाला हबशी काबा को तोड़ देगा। अफ्रीकन्स के दुनिया पर हुकूमत करने के बाद दुनिया गुनाहों से भर जाएगी। लीडर्स अवाम पर जुल्म करेंगे, बुत परस्ती आम हो जाएगी, बीमारियां फैलने लगेंगी, दुनिया की हालत बहुत खराब होगी। सिवाय सीरिया के वहां की हालत बाकी सब मुल्कों से बेहतर होगी। इसी वक्त साउथ से एक बड़ी आग निकलेगी जिसकी वजह से दुनिया भर के लोग अपनी फैमिलीज को लेकर सीरिया की तरफ जाने लगेंगे, और यूं दुनिया के सारे काफिर सीरिया में जमा हो जाएंगे। इनके जमा होने के बाद वो आग गायब हो जाएगी। फिर अचानक जुमे के दिन मुहर्रम की 10 तारीख का सूरज निकलेगा। लोग अपने कामों में मसरूफ होंगे कि इसी वक्त हजरत इसराफील सूर फूंकेंगे। इस सूर की आवाज इतनी तेज होगी कि दुनिया के तमाम इंसान और जानवर इसे सुनते ही तबाह हो जाएंगे। इसके बाद जमीन तबाह हो जाएगी। यूनिवर्स, स्टार्स, प्लैनेट्स सब खत्म हो जाएंगे। फरिश्तों को भी मौत आ जाएगी, यहां तक कि हजरत इज़राइल जो मौत के फरिश्ते हैं उन्हें भी मौत आ जाएगी। पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। सिर्फ अल्लाह ही हमेशा की तरह बाकी रहेगा। फिर अल्लाह आसमानों और जमीन को अपने हाथ में लेगा और फरमाएगा, कहाँ हैं बादशाह? मैं ही असल बादशाह हूं। सारी सल्तनतें, सारी ताकतें खत्म हो चुकी होंगी। अल्लाह हजरत इसराफील को दोबारा जिंदा करेगा। हजरत इसराफील दोबारा सूर फूंकेंगे, जिससे कब्रों के तमाम मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। जमीन साफ और सईदी हो चुकी होगी। सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठाए जाएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम
अल्लाह के अर्श से लिपटे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ये पता नहीं होगा कि वो मुझसे पहले उठाए गए होंगे या फिर क़यामत की बेहोशी का असर दूसरे इंसानों की तरह उन पर नहीं हुआ होगा और वो बेहोश नहीं हुए होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तमाम इंसान कब्रों से जिंदा किए जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत के बाद इंसान का पूरा जिस्म गल जाता है सिवाय इसकी मिर्गी की हड्डी के। ये नहीं गलती और इसी हड्डी से क़यामत के दिन इंसान को दोबारा जिंदा किया जाएगा। इस हड्डी को कॉक्सिक्स बोन कहते हैं। यह रीढ़ की हड्डी में छोटी सी एक हड्डी होती है। इस हड्डी में भी दूसरी हड्डियों की तरह इंसान का डीएनए महफूज होता है और आज साइंस खुद ये मानती है कि इंसान का डीएनए मरने के हजारों साल बाद भी इसकी हड्डी से हासिल किया जा सकता है और डीएनए ही ये तय करता है कि इंसान कैसा होगा। और इसी तरह क़यामत के दिन तमाम इंसान इसी हड्डी से जिंदा किए जाएंगे। जब लोग जिंदा हो जाएंगे तो लोग खौफ के मारे पसीने में डूबे होंगे। वो काफिर जो दोबारा जिंदा किए जाने को नहीं मानते थे, वो जान लेंगे कि ये इनके बुरे दिन का आगाज है और यही से क़यामत के दिन का हिसाब किताब शुरू होगा।